जीरो। ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं था दोस्तों। यहाँ से कभी कोई ट्रेन नहीं चला करती थी और अगर कोई गलती से उस पर चढ़ जाए तो वो वापस कभी नहीं आता था। दोस्तों, आज की कहानी इसी प्लेटफॉर्म नंबर 0 के इर्द गिर्द घूमती है। राकेश, जो एक रेलवे कर्मचारी था और लगभग 20 साल से इस लखनऊ स्टेशन पर नाइट ड्यूटी कर रहा था। दोस्तों, उसकी शिफ्ट में एक रूल हुआ करता था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 0 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का कभी इस्तेमाल होता ही नहीं था। ना वहाँ कोई ट्रेन आती थी, ना ही अदर कोई वर्क होता था। लेकिन वहाँ के गार्ड्स कहा करते थे दोस्तों कि वहाँ हर साल 13 दिसंबर को कुछ अजीब होता है। ये सब बातें सुनकर राकेश अक्सर हंसता था, क्योंकि उसे भूतों वगैरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन दोस्तों, राकेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आने वाली 13 दिसंबर को उसके साथ क्या होने वाला है। उस साल 13 दिसंबर की वो रात, और राकेश बिल्कुल अकेला था उस स्टेशन पर, और अचानक बारिश भी शुरू हो गई। और तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, गाड़ी संख्या 0000 प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आने वाली है। ये अनाउंसमेंट सुनकर राकेश चौंक गया दोस्तों, क्योंकि ऐसा तो कोई शेड्यूल ही नहीं था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर तो ना कभी कोई ट्रेन आती थी और ना ही गाड़ी संख्या 00 के नाम से कोई ट्रेन थी। तो फिर ये ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ कैसे आखिर? जब उसने ये अनाउंसमेंट सुनी तो वो टॉर्च लेकर उस प्लेटफॉर्म नंबर 0 की तरफ गया। वहाँ पूरी जगह सुनसान थी, पर पटरी पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान थे किसी के, वो भी उल्टी दिशा में जाते हुए, जैसे दोस्तों मानो कोई ट्रेन से उतरा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि ट्रेन तो कोई आती ही नहीं थी। तभी दोस्तों अचानक वहां कोहरा सा छा गया, और तभी वहां फिर ट्रेन आई, वही 0000, बिल्कुल काली, जली हुई और लीक करती भाप के साथ। और हर डिब्बे पर लिखा था दोस्तों, कन्फेशन कोच, सुसाइड कंपार्टमेंट। जब राकेश ने ये सब देखा तो वह काफी चौंक गया, क्योंकि दोस्तों किसी ट्रेन पर आखिर ऐसा क्यों लिखा होगा, सुसाइड कंपार्टमेंट, कन्फेशन कोच। तभी उसने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल गए और उसमें से एक आदमी धीरे धीरे उतरा। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, बस आंखें चमक रही थी। उस आदमी ने राकेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा टिकट कट चुका है, समय हो गया है। जब राकेश ने ये सब देखा और सुना तो वह पीछे की ओर भागा, पर उसके पीछे कदमों की आवाजें आती रही। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ती गई, तेज और बहुत तेज। जल्दी से भागकर वो वहां के ऑफिस पहुंचा। उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी एक इंटरकॉम बजा। क्या तुम अपने गुनाहों को भूल चुके हो राकेश? ये सुनकर वह डर सा गया। उसके मन में आया कि किसी को कैसे पता, क्योंकि दोस्तों उसे याद आया कि आज से लगभग 10 साल पहले एक ट्रेन में उसने एक बूढ़े आदमी को टिकट न होने के कारण पकड़कर उतारा था, और उस बूढ़े आदमी के साथ उसने काफी मारपीट भी की थी। और दोस्तों अगले दिन वह बूढ़ा आदमी राकेश को उसी ट्रेन के ट्रैक पर मरा मिला। लेकिन दोस्तों उस केस को दबा दिया गया,
वह ये सब याद कर ही रहा था कि वह इंटरकॉम की आवाज अब जोर जोर से उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसकी आत्मा अभी भी सफर कर रही है और अब तुम उसके सहयात्री बनोगे। तभी दोस्तों दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही ट्रेन खड़ी थी। ये देखकर राकेश डर के मारे चीख उठा, भागा। लेकिन दोस्तों प्लेटफॉर्म तो अब बदल चुका था। हर तरफ एक भूतिया सन्नाटा छाया हुआ था और तभी लाउड स्पीकर से वही अनाउंसमेंट, यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने पापों का टिकट साथ रखें। और ट्रेन ने चलने की सीटी दी और राकेश को अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों इस घटना के अगले दिन राकेश वहाँ के बाकी कर्मचारियों को कहीं नहीं मिला। कोई भी राकेश को नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों वहाँ पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर गीला टिकट मिला और उस टिकट पर लिखा था वन वे राइड रिडीमेबल ओनली आफ्टर डेथ। दोस्तों अब भी हर 13 दिसंबर को कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 0 की ओर खींचे चले आते हैं। कुछ अपने पापों से, कुछ अपने लालच से और कुछ सिर्फ देखने के लिए। यही होता है दोस्तों, हम जब अगर किसी और के साथ बुरा करते हैं तो वो एक ना एक दिन हमारे पास किसी न किसी रूप में लौटकर ज़रूर आता है। ठीक ऐसा ही हुआ राकेश के साथ। जैसा उसने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ किया, 10 साल बाद सही उसके पास वो लौटकर ज़रूर आया। दोस्तों एक बार अगर उस कोई ट्रेन पर चढ़ जाए तो वहाँ से वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या दोस्तों आप भी उस प्लेटफॉर्म पर कभी जाना चाहेंगे? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने का। मैं लौटती हूँ दोबारा एक नई कहानी के साथ।